हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर पे। तो बच्चों कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लाए हैं हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि अभी तक हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री के दो पार्ट बना चुके हैं। अब हम मेंसुरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप लोग का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं उसको आपको एक कलेक्शन बना के दे दिया जाए। तो ये मेंसुरेशन पार्ट जनरली दो चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जनरली ये बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसमें हम 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें और निश्चित तौर पे इन 5 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है और बाकी के टिप्स आपको लास्ट में दिए जाएंगे कि पेपर कैसे आप लोग को करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने से जो है उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो चलिए बने रहे पूरे वीडियो पर। और अब हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को जनरली जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको फिगर जो है अपने से बनाना होगा और कभी कभी फिगर भी साथ में दे देता है। अब ये सब क्वेश्चन देखो बेटा 5 मार्क्स के आ जाते हैं पेपर में। कभी कभी केस स्टडी में भी आपके मेंसुरेशन पार्ट से केस स्टडी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यूज में छोटा क्वेश्चन जो है 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो जनरली 10 नंबर में ये क्वेश्चन आना है पेपर में। तो अब वो डिपेंड करता है कि किस किस सेक्शन में वो क्वेश्चन दे देगा। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा अ सॉलिड वुडन टॉय, एक वुडन टॉय है, इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। किस शेप में है? तो राइट सर्कुलर कोन में है। माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। अब माउंटेड का मतलब रखा हुआ है, किस पे? हेमीस्फीयर पे रखा हुआ है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। अब देखिए एक हेमीस्फीयर सबसे पहले बनाएंगे हम लोग। ये हुआ हेमीस्फीयर। अब इस पे जो है क्या करना है हमको? एक राइट सर्कुलर कोन रखना है। तो इस पे जो है एक राइट सर्कुलर कोन रख देते हैं। ये इसका सेंटर। अब देखो कह रहा है ऑफ द सेम रेडियस। अब रेडियस इस कोन का और इस हेमीस्फीयर का, दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 4.2। अब हेमीस्फीयर का रेडियस कितना दिया है? तो ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट मींस यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट दिया हुआ है 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। आपको इस वुडन टॉय का वॉल्यूम निकालना है। ठीक। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। कौन है और किसके ऊपर रखा हुआ है? हेमीस्फीयर के ऊपर रखा है। अगर इसके टोटल वॉल्यूम की बात की जाए तो देखिए अगर हम कहें टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय क्या हो जाएगा? तो तुम कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है?
तो कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, तो बोलोगे 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। देखिए मेंसुरेशन में आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं, क्योंकि वहां पे आपको अगर फार्मूला याद है तो आप जल्दी से फार्मूला रखेंगे और तुरंत आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगर फार्मूला याद नहीं होगा बेटा तो फिर प्रॉब्लम होगी, टाइम टेकन हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन करने का भी तरीका जो है, आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे पहले से तो कैलकुलेशन आसान करने का भी एक प्रैक्टिस किया जाता है, तो उसको जरूर से करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेडियस जो है दोनों का सेम है, मतलब रेडियस ऑफ कोन जितना है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है, इसलिए दोनों जगह आर ही लिखेंगे। कुछ केस में हम लोग देखते हैं कि रेडियस अलग अलग हो जाता है, तो वहां पे कोन का रेडियस और उसके बाद हेमिस्फेयर का रेडियस ये अलग अलग करेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए हम लोग सेम किए हैं। अब देखो क्या क्या चीज कॉमन है, तो इसमें देखिए 1/3 दोनों में है, तो यहाँ क्या हम लोग 1/3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई कॉमन ले लिए। आर स्क्वायर इसमें है, आर क्यूब इसमें है, कॉमन क्या हुआ आर स्क्वायर। अब इसको कॉमन ले लिए तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, तो कहोगे एच बचा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ देखो 2 बचा है और यहाँ से आर बच गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो रेडियस देखिए, रेडियस कितना दिया हुआ है, तो आप चाहें तो ऊपर गिवन जो है वो भी लिख सकते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये एच क्या है, तो ये एच हाइट ऑफ कोन है। क्या है, हाइट ऑफ कोन। तो हमको हाइट ऑफ कोन की जरूरत पड़ेगी, तो हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ कोन देखिए टोटल हाइट दिया है 10.2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 10.2 सेंटीमीटर। तो अगर हम 10.2 सेंटीमीटर में से हेमिस्फेयर का जो हाइट है उसको माइनस कर दें, अगर पूरे हाइट में से 10.2 में से इस हेमिस्फेयर के हाइट को क्या कर दें माइनस कर दें, तो बताओ कौन की हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी, तो जितना इसका रेडियस होगा उतना इसकी हाइट होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब अगर हाइट ऑफ कोन आपको चाहिए, हाइट ऑफ कोन चाहिए, तो क्या करोगे 10.2 माइनस 4.2 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.20 हो गया, और 10 में से 4 गया 6, तो 6 मीटर ये 6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपका हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन आ गया, इसको स्मॉल से लिखिए, स्मॉल लिख दीजिए भाई। हाइट कोन का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है ऐसी चीज कि अगर पाई की वैल्यू दिया हुआ है तब तो आपको वही वैल्यू रखना है, मतलब क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू दी रहेगी तो वो वैल्यू पुट करनी है। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि अगर नहीं दिया होगा तो वहां पे पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ रखते हैं हम लोग 1/3 पाई की जगह कितना होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका 4.2 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार कर दिया जाए, ठीक। अब हाइट ऑफ कोन देखेंगे तो हाइट ऑफ कोन कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, तो 4.2 है, रेडियस कितना है 4.2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां से 7 से ये कट करोगे, अगर डेसिमल नहीं होता तो 6 बार जाता, कितने बार 6 बार, डेसिमल है तो 0.6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 1 कैरी, 6 4 जा 24 1 25,
कितने नंबर पे डेसिमल लगाओगे? तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ होगा, 2 नंबर पे। 2 नंबर का मतलब ये 2.52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.52। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करिए तो 6 प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8.4 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखो 5 2 7 2 9, क्या ये इससे चला जाएगा? तो कहोगे कि एक बार में नहीं जाएगा, मतलब डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल लगा दिए तो ये 25 हो गया, तो कितने बार में जाएगा? 8 बार में चला जाएगा। 8 3 जा 24। अब कितना बचा? 1 बचा, तो 8 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, तो ये आ गया 0.84। अब देखो यहाँ पे जल्दी से इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 0.84 में 22 का मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 0 0 1 हो जाएगा। चेक करो सही है। अगेन देखो 8 6 1, इसको जोड़ोगे 8 6 14, 1 कैरी, 6 1 7 1 8 और 1, ये आ गया 1848, तो ये आ जाएगा 1848। कितने नंबर पे डेसिमल लगाओगे? तो 2 नंबर पे लगाओगे, तो 18.48 आ गया। इनटू, अब इन दोनों को जोड़ लो तो ये 0.4 ही रहेगा, 8 6 14 हो जाएगा। अब आपको फाइनली 14.4 में 18.48 का मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 18.48 में मल्टीप्लाई किसका करना है? 14.4 का। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33, 4 1 जा 4, 3 कितना हो जाएगा? 7। अगेन 4 सही है तो इसको ऐसे उतार दो, फिर 1 8, 4 1 जा 4, 8 और 1 1 जा 1। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं और ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। जब भी कोई कैलकुलेशन करें तो आप जरूर से उसको रफ कॉपी पे करके देखें, क्योंकि खुद का कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, तो ये करना चाहिए। 2 9 2 11, 1 कैरी, 9 3 12, 12 और 8 21, 21 हो गया। 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 1 कैरी और 8 8 16, 1 कैरी, 1 1 2, तो ये आ गया 266। डेसिमल कितने नंबर पे लगेगा? 3 नंबर पे, तो 266.112, तो ये आ जाएगा 266.112 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किसमें होता है? क्यूब में होता है। तो सब करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब छोड़ देंगे लगाना, तो क्वेश्चन सब चेक करेगा आपका आंसर बोर्ड वाला, उसके बाद नंबर छोड़ देगा देना, तो इसलिए ये जरूर लगाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन में देखिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीज की प्रैक्टिस आप अब से नहीं, अब अभी से सोचेंगे कि अभी से हम करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है पेपर के 1 दिन 2 दिन पहले नहीं होता है। तो इसको कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है बहुत आराम से वहां जाके इस पे टाइम देके सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट अगर कहीं गलत हुआ तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार जरूर से देख लेना। ये जितने भी अभी तक अगर आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री का नहीं देखे हैं टॉप 10 क्वेश्चन, तो उसको जाके देख लें, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको उसी बेस पे वो क्वेश्चन रहेंगे, या तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको देखने के लिए मत भूलिएगा, जरूर से जाके अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री का तो जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल
चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक कॉर्ड है जो कि 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में है, ठीक। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे कि एक सर्कल है, ये सर्कल बना दिए भाई, ठीक है। अब इस सर्कल में कह रहा है कि सर्कल कितना है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। सस्टेन एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब किसके लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड को कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इस कॉर्ड को बना लीजिए। तो कॉर्ड मान लीजिए हम यहां बना देते हैं ए बी क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। और रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है, किसका, सर्कल का। कह रहा है कि सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये कॉर्ड ए बी इस सेंटर ओ पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो देखिए इस पॉइंट से सेंटर को मिला दिए और इस पॉइंट से सेंटर को मिला दिए। इसको थोड़ा सही कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का फिगर अपने से बनाएं, ठीक है। अब देखो, अब यहां से भी क्या कर रहा है, ये कॉर्ड जो है सेंटर पे एंगल, तो देखो दोनों को हम मिला दिए तो ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब आपसे माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, तो बताओ माइनर सेगमेंट इसमें कौन सा होगा। कॉर्ड हमेशा जो है डिवाइड करता है सेगमेंट को, तो देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे ये वाला हो गया आपका माइनर सेगमेंट और ऊपर बाकी हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो इस माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। ऑफ द सर्कल यूज पाई इज इक्वल टू, देखो पिछले क्वेश्चन बताया था कि पाई की वैल्यू जहां पे जो दी रहेगी वही आपको रखना है, अगर नहीं दी है तो 22/7 रखना है। तो पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14 एंड अंडर रूट भी दिया है, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रखने का ये टारगेट है मेरा कि आपको जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है उसमें जो है थोड़ा सा इसका इस ट्रायंगल के एरिया को बहुत बार जो है बोर्ड वाले ट्राई किए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि बच्चे जो है इसको जो है कैसे निकालते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखा हूं। तो चलिए अब इसमें देखिए हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ध्यान से समझना। हमको क्या निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया। अब यहाँ पे इस सेगमेंट के एरिया के लिए थोड़ा अच्छे से इसको देखना है। इस सेगमेंट के एरिया को, ये एरिया निकालना है हमको, तो कैसे निकलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो है, देखो ध्यान से, ये क्या है, तो देखो ए बी एक आर्क है और दोनों आर्क के पॉइंट को हम सेंटर से मिला दिए तो ये सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर बन गया। अगर इस सेक्टर में से क्या हटा दें, देखो ध्यान से, अगर इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हटा दें, इस ट्रायंगल को क्या करें, हटा दें, तो बताओ ये वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हटा दिए तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हम लोग यही चीज यहां पे कहेंगे। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहोगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको एओबी भी बोल सकते हो, एओबी। और उसमें से क्या माइनस करेंगे, तो उसमें से माइनस हम लोग कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ये वाला ट्रायंगल एओबी। तो अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए आपको
तो इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे यही काम करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है, हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब चलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताया गया था, बताओ क्या होता है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको एक ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस लगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, अब देखिए आप लोग को बताया गया है कि एरिया जो है जनरली जो है, देखो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग लगाते हैं। अगर ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहां पे √3/4 साइड का स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। तो देखिए अगर हम इसको सिंपल करना चाहें तब तो 1 मिनट में इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है ये, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो कि आप हर इस तरह के क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो एंगल 60 डिग्री है, तो हम लोग को एक हिंट मिला। देखो सबसे पहले ये तो 10 सेंटीमीटर है ये वाला, और ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे कि देखने में तो पहले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। अब एंगल अगर 60 डिग्री हुआ तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। इट मींस ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब कि अगर 10 सेंटीमीटर ये है 10 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 10 सेंटीमीटर होने का मतलब ये है कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन अगर मान लो यहाँ किसी क्वेश्चन में 60 डिग्री के अलावा दूसरा एंगल कर देता है तो कैसे निकालेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग हर क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई कर सके तो वो तरीका आपको बताया जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे √3/4 साइड का स्क्वायर लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो तरीका बताया जाएगा जो कि हर जगह क्वेश्चन में फिट बैठ सके। अब देखो आपको हर क्वेश्चन में ये साइड के बराबर मिलेगा, क्योंकि दोनों रेडियस ही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो फार्मूला लगाना है वो आपको आइसोसेलेस का लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा AB और हाइट क्या होगी, हाइट के लिए देखो एल्टीट्यूड लेते हैं। तो जनरली आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये वर्टेक्स है, अगर वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो है ये इस साइड का क्या होगा मीडियन होगा, इस साइड का क्या होगा मीडियन होगा, और यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर ये 60 डिग्री पूरा है तो इधर 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये AB में मान लो कोई पॉइंट M है यहाँ पे। अब ये साइड और ये साइड आपको निकालना है। तो ये चीज, यही चीज इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। मेन चीज है कि इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालते कैसे हैं। तो अब ध्यान से देखो, इसको जो है थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे आपको। तो जैसे हम AOM ट्रायंगल लेते हैं, देखो ध्यान से, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। अब A यहां हो गया, O यहां हो गया, M यहां हो गया, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को लिए हैं, देखो ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल है 30 डिग्री। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है, यहां से ध्यान से देखो तो ये हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो है बेस कितना होगा, बेस इसके लिए क्या होगा OM इज अ बेस। भाई इस ट्रायंगल को ऐसे खड़ा करके देखो ना, तो OM होगा कि नहीं होगा। तो बेस आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो कितना होगा ये एंगल, तो सॉरी कितना होगा ये साइड,
तो वो चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेस पूछा है ना, तो बेस पूछा है तो इसका मतलब बेस और बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन होता है, तो कहोगे कॉस का होता है। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा OM अपॉन 10। देखो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो कहोगे PBP अपॉन HHB होता है। तो कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना होगा OM अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 10। तो यहां से क्या हम लोग OM निकाल सकते हैं, तो कहोगे 10 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा OM। ठीक, अच्छा अगर यहीं से कोई तुमसे AM पूछे तो कहोगे देखो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और हमसे परपेंडिकुलर पूछा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है, तो बोलोगे साइन का। इसका मतलब हम लोग साइन 30 डिग्री निकालेंगे, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा P अपॉन H। P अपॉन H के लिए क्या होगा AM अपॉन क्या होगा AM अपॉन OA, तो OA कितना है 10। तो यहां से AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 साइन 30 डिग्री। तो देखो अब आपको इसमें क्या करना है, ट्रिक देखो यहाँ OM भी आ गया और AM भी आ गया। तो अब आपको इसमें क्या ट्रिक लगाना है, ध्यान से समझिए। जिस साइड के साथ एंगल लगा होता है, जैसे इस 10 सेंटीमीटर वाले के साथ ये एंगल लगा है, तो ये जो साइड होगी वो होगी 10 cos 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके परपेंडिकुलर में जहां पे एंगल दिया उसके परपेंडिकुलर में ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी तुम्हारी, दूसरे कलर से कर दें भाई, ये हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री। ये चीज आप याद रखिए, एंगल यहां लगा है, इस साइड से लगा है 10 सेंटीमीटर वाले से, तो ये वाला हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप चाहें तो। इसको इसीलिए डिटेल में समझाया क्योंकि गलती यहीं पे होती है। तो आप OM और AM निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहां से देखिए, ये चीज हम लोग को क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट फिगर में। ये चीज आप लोग को समझाया गया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये चीज यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हाफ इंटू ए बी और ए बी के बाद क्या है हाइट आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा OM। ठीक, अब देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल का क्लियर हो गया कि ये हो गया AOM ट्रायंगल के लिए ये हो गया 10 cos 30 डिग्री, ये हो गया 10 sin 30 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल में देखो BOM में, तो ये हो जाएगा 10 cos अगेन और ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो करेंगे, देखो थीटा एंगल कितना है, थीटा है कहोगे 60 डिग्री, तो यहाँ 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना दिया है 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है तो 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू AB चाहिए, तो देखो 10 साइन 30 डिग्री और 10 साइन 30 डिग्री दोनों को जोड़ दोगे तो AB आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। OM कितना है, तो OM देखो OM है 10 cos 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लो 10 cos 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 0 से 0 गया, 6 से गया 6 बार में, इसके बाद ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 इंटू 100 अपॉन 6 माइनस, अब देखो यहाँ पे है 2 से ये 10 चला जाएगा, इसके बाद 10 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ जल्दी से, 1/2 इंटू 10 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2। तो ये 2 से गया 5 बार में, 2 से गया 5 बार में। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा,
इज इक्वल टू ये आ जाएगा 314/6 और माइनस 5 5 जो 25 √3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, बचा 1 तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, बचा कितना 2, 6 3 जा 18, बचा कितना 2, अगेन बचा 2, तो ये 3 3 ऐसे करके चलता जाएगा। तो माइनस 25 इंटू √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.73। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो 25 में 1.73 का मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 5 जा 35, 1 36, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, तो ये हो जाएगा 5 6 6 12, 1 कैरी, 8 4 12, 1 13 और 3 1 4, तो 2 नंबर पर डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 52.33 माइनस 43.25। अब इन दोनों को माइनस कर लो बेटा, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा ये देख लो, 52.33 माइनस 43.25, तो ये हो जाएगा 8 5 13, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, अब यहाँ कितना बचा तो यहाँ 12, 9 3 12, यहाँ 4 में से 4 गया 0, तो ये आ गया आपका 9.08। क्या पूछा था आपसे, तो आपसे पूछा था माइनर सेगमेंट का एरिया, तो एरिया देखो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा देखिए डिटेल में आप लोग को बताने के प्रयास में थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा लग जा रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि ये बात आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे अभी तक ये चीज नहीं जानते होंगे, तो आज भी अगर समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा दिया गया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A vessel is in the form of an inverted cone। अब एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कोन है, इन्वर्टेड कोन। अब इन्वर्टेड कोन का जो हाइट है वो दिया हुआ है कितना, हाइट ऑफ इट इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स टॉप इज ओपन। तो टॉप ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टेड जो कोन है उसको कैसे आपको बनाना है, तो देखिए चलिए ये हो गया आपका इन्वर्टेड कोन। ठीक, अब इसका जो है रेडियस कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। अब देखो वाटर इसमें कहां तक भरा हुआ है, तो पूरे ब्रिम तक भरा हुआ, ऊपर तक पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी कहां तक भरा हुआ है, ऊपर तक। ठीक है, when lead sorts each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ लीड शॉर्ट है, जैसे ये आपका एक स्फेयर फॉर्म में लीड शॉर्ट है। अब इसका रेडियस कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ लीड शॉर्ट जो है डाले जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है when lead shot each of which is a sphere of radius इतना are dropped into the vessel। इस वेसल में इसको डाला जाता है, 1/4 of the water flows out। तो जैसे ही कुछ हम लीड शॉट इसमें डालते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम जो है पानी का बाहर निकल जाता है। भाई ये ब्रिम तक भरा हुआ है जब वाटर, तो जब आप कोई चीज अलग से डालेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ वाटर जो है फ्लो आउट होगा। तो कह रहा है कि कुछ जो है लीड शॉट जब इसमें डाला जाता है तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम, तो जितना इसमें पानी था, जितना वाटर था, उसका 1/4 क्या होता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है।
तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट। आपसे ये पूछा जा रहा है कितने लीड शॉट इसमें डाले गए, वो चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। अब देखिए, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे n नंबर ऑफ लीड शॉट जो है उसमें डाला जाता है, n नंबर ऑफ लीड शॉट डाला जाता है। तो n नंबर ऑफ लीड शॉट का जो वैल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? तो वो बोलोगे कि जो पानी बाहर निकल गया है उसके इक्वल होगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है बताएंगे कि लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट यहां पे जिस लैंग्वेज में लिखा होगा उसी लैंग्वेज में आप लोग को लिखना है। n नंबर ऑफ लीड शॉट आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ठीक, अब जब n नंबर ऑफ लीड शॉट हम डाले तो अब जैसे मान लो एक लीड शॉट का जो वैल्यूम होगा, एक लीड शॉट का जितना वैल्यूम होगा और n नंबर ऑफ जितने लीड शॉट का वैल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो n नंबर ऑफ लीड शॉट का वैल्यूम आ जाएगा। और किसके बराबर दिखाएंगे? वो दिखाएंगे वैल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द वेसल। तो n इंटू वैल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इज इक्वल टू, ये क्या इसके किसके बराबर दिखाएंगे? तो वैल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड वाटर फ्रॉम वेसल लिख दो, फ्रॉम वेसल। ठीक है, अब यहां पे देखो n इंटू वैल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। तो हमारा लीड शॉट कैसा है? स्फेयर है। कैसा है? स्फेयर है। तो स्फेयर का वैल्यूम क्या होता है? तो स्फेयर का वैल्यूम कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द वेसल। कितना पानी जो है ये वेसल से बाहर निकल रहा है डालने पे, तो वो जो है यहाँ पे देखो दिया है कि आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 ऑफ वाटर मतलब जितना इसमें वाटर है उसका 1/4 ड्रॉप आउट होता है। तो अब कहोगे कि 1/4 किसका मतलब 1/4 ऑफ वैल्यूम ऑफ वाटर कितना है? तो वाटर जितना वैल्यूम, ये वाटर भरा हुआ है किसमें? कोन में। तो जितना कोन का वैल्यूम होगा उतना ही वाटर इसमें भरा हुआ है, क्योंकि ये ब्रिम तक भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। तो वाटर वैल्यूम ऑफ कोन। ये बात क्लियर है? तो अब यहाँ पे n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहां पे करेंगे n इंटू 4/3 पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, आर क्यूब। तो आर कितना है? 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई आर के जगह कितना लिखोगे? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू हाइट। तो हाइट इसका दिया हुआ है, हाइट देखिए कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। हाइट कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। तो यहाँ 8 लिख दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो n इक्वल टू आ जाएगा। देखो यहां से आप चाहो तो इस पाई को पाई से हटा सकते हो, 4 2 जा 8। तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 3। अब देखिए इधर से जो नीचे है उधर ऊपर चला जाएगा, तो 3 इधर भेज दे रहे हैं, 4 इधर आ जाएगा, और ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये नीचे आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो यहां से देखो डेसिमल हटाएंगे
तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कितना हो गया 1000। तो ये डेसिमल जो है 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डेसिमल तीनों का हट गया। ठीक है, तो 5 से 5 गया, 5 से 5 गया और उसके बाद इसको 5 से काट दो 2 तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, ये 3 से 3 चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 से गया 200 100 बार में। तो n इक्वल टू कितना आ गया 100। n क्या है तो नंबर ऑफ लीड शॉट है। तो कैलकुलेशन तो बेटा करना पड़ेगा, इससे आपको भागना नहीं है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ लीड शॉट कितने आ गए 100 आ गए। कोई दिक्कत तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका ये सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए जो है इसको हम लोग इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। अब देखो एक ग्रास फील्ड है जो कि किस शेप का है तो स्क्वायर शेप का है। तो एक स्क्वायर शेप का देखिए फिगर आपका पेपर में केस स्टडी वाले में बन के आया रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ये तब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जब फिगर भी ना दिया हो तो आप लोग आपके गिवन क्वेश्चन से फिगर कैसे बना सकते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है ऑफ साइड 15 मीटर, मतलब ये भी साइड 15 होगा इसका और ये भी साइड 15 मीटर होगा। ठीक है, बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब वो जो हॉर्स जो है टाइट किया गया है, बांधा गया है, वो कितने मीटर लंबे रोप से बांधा गया है तो ये बोला है 5 मीटर। अब 5 मीटर लंबे रोप से इसको दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहां मान लो हमारा घोड़ा ऐसे बंधा हुआ है, मान लेते हैं भाई घोड़ा है। ठीक है, ये घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक, अब ये कितना है 5 मीटर, 5 मीटर रोप जो है ये है। और कहां बंधा हुआ है तो वो भी बोला है, देखिए एट वन कॉर्नर, कॉर्नर कितना है 1 2 3 4 कॉर्नर है इस स्क्वायर फील्ड के, उसमें एक कहीं कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। आपको वो एरिया बताना है जिस एरिया पे ये हॉर्स जो है ग्रेज कर सकता है, घास जो है ग्रेजिंग करते हैं ना तो ग्रेज कर सकता है। तो देखिए ये सब जगह घास है, ये सब घास है, इसको ग्रीन से बना लेते हैं भाई, थोड़ा घास अच्छा दिखेगा, ये सब घास है। ठीक है, ग्रेज। अब इनको ग्रेजिंग करना है तो बताओ क्या सभी जगह जाके घोड़ा जो है घास ग्रेज करेगा तो नहीं करेगा, बस उतने एरिया में करेगा। तो देखो कौन से एरिया में करेगा, तो ये बहुत करेगा तो यहां से उठ के यहां चला जाएगा, और बहुत करेगा तो यहां से उठ के यहां चला जाएगा। इतने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखो, तो ये जो है एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ये सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या कहेंगे, तो अब तुमको फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग, सॉरी कहाँ गया, हाँ फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो आपको एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज ये निकालना है। तो ये किसके इक्वल टू होगा, तो ये इज इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर के, एरिया ऑफ सेक्टर। और इसका नाम अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट ओ, ये ए और ये बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी आपको निकालना है, क्योंकि इसी एरिया में हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे मेन समस्या ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो हम लोग जानते हैं वो जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं। अब आपको चाहिए क्या क्या चीज, तो रेडियस चाहिए। तो देखो रेडियस तो आपका यही ना होगा, रेडियस क्या होगा, यही होगा। तो रेडियस हो गया आपका 5 मीटर, क्या हो जाएगा 5 मीटर।
यहाँ पे चेक करिए 5 मीटर दिया है कि नहीं, 5 मीटर ये रेडियस इसी में ऐसे से घूमेगा, मूव करेगा तो 5 मीटर रेडियस हो गया। अब थीटा एंगल कितना होगा, तो थीटा भी आपको चाहिए। तो थीटा के लिए ध्यान से देखो, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर का हमेशा हर कॉर्नर पर कितना एंगल बनता है, तो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री और आर के जगह 5 रख देंगे। तो थीटा की जगह 90 डिग्री रख दिए अपॉन 360 इंटू पाई के जगह पे क्या रखना है, तो 3.14 रखना है इंटू रेडियस के जगह 5 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 9 4 जा 36, तो 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कर दोगे 25 अपॉन 4 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या तो बोलोगे नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, तो 3.14 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 0 7 8 15, 1 कैरी, 5 2 7 1 8 और 6 1 7। ये 2 नंबर पर डेसिमल लगा दो तो ये आ गया आपका 78.50 अपॉन 4। ठीक है, अब इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, बचा कितना 3, 38, 4 9 जा 36, ठीक है, बचा कितना 2, पॉइंट लगाए, 4 6 जा 24, बचा 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में ये जो है ग्रेज करेगा। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, कितने एरिया में ग्रेज करेगा, तो 19.625 मीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन में बोला है। तो आगे क्वेश्चन में बोला है कि आल्सो फाइंड इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ लेंथ ऑफ रूप इज 10 मीटर। अब इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया आपको निकालना है, ध्यान से समझना कि मतलब कितना एरिया बढ़ जाएगा, कब, जब जो है लेंथ ऑफ रूप कितना हो जाए 10 मीटर। तो अब यहां न होके ये रूप जो है मान लो यहां चला जाए, यहां, अब यहां पे जब हो जाए तो बताइए इस एरिया का, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बताइए। तो अगेन अब क्या करेंगे आप, अब कहेंगे, अब बोलेंगे व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर कर दो इसको, रेडियस ऑफ, लेंथ ऑफ रोप लिख सकते हैं, व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर, या रेडियस लिख दिया 10 मीटर। अब और बाकी सब तो सेम ही रहेगा, थीटा भी 90 डिग्री, क्योंकि कॉर्नर तो चेंज हुआ नहीं, कॉर्नर तो वही है आपका, तो आपका वो चीज वही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए बाकी सब सेम रहेगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा की जगह 90 रहेगा अपॉन 360 इंटू यहाँ पाई, तो यहाँ आर स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर दिए तो 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 1/4, पाई की जगह पे 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 314 अपॉन 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 7 जा 28, तो 7 बार गया, इसमें बचा कितना 3, तो 4 8 जा 32। ठीक है, अब उसके बाद कितना बचा 2, तो 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको इंक्रीज्ड एरिया निकालना है, फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो इंक्रीज कितना बढ़ा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इंक्रीज एरिया आ जाएगा कि नहीं, तो इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया लिख लो, ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 78.5 माइनस 19.625 है, इसको आप चाहें तो 6 ही लगभग दे सकते हैं। ठीक है,
25 हटा दो। तो अब 78.5 में 19.6 माइनस कीजिए, तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग 78.5 19.6, तो ये आ जाएगा आपका 9 6 15 1 कैरी, सॉरी 1 इससे लिए कैरी, तो ये 15 और 9, उसके बाद ये हो गया आपका 7 7, ये 71 9 8 17, और यहाँ पे कितना हो गया 6 6 में से 1 गया 5, तो ये आ जाएगा 58.9 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा जब लेंथ ऑफ रोप 5 के जगह पे 10 ले लेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों देखिए, सभी लोग जो है आपके लिए इस समय मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपर हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, सभी लोग जो है आपके लिए इस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, सभी लोग अच्छे हैं और जो भी टीचर मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको जो है अच्छे से देख के जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बनाया हुआ है, लकड़ी का, इज इन द शेप ऑफ क्यूबायड। अब वो वुड का जो है वो किस शेप में है, वो क्यूबायड में है। जो आपका पेन स्टैंड है वो लकड़ी का है, लकड़ी का क्यूबायड में, ठीक है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। अब इसमें 4 जो है कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, ये 4 टू होल्ड पेन, जिसमें जो है पेन को होल्ड किया जाएगा। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबायड, अब इस क्यूबायड का डायमेंशन जो बता रहा है वो बता रहा है 15 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो जो L इंटू बी इंटू एच दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यूबायड के केस में कितना, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। अब बोल रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसमें जो है कोनिकल जो डिप्रेशन है, उस कोनिकल डिप्रेशन का रेडियस दिया हुआ है 0.5। तो चलिए इधर हम लोग कोनिकल डिप्रेशन बना लेते हैं। तो इसका एक कोनिकल डिप्रेशन किस शेप का होगा, तो होगा कोनिकल शेप का, ठीक है। और इसमें जो है इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितना दिया है, तो डेप्थ दिया है 1.4। डेप्थ का मतलब हाइट से है, ठीक है। जब हाइट नीचे जाती है तो उस केस में हम लोग डेप्थ लेते हैं। तो ये कितना है, तो ये है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब बोल रहा है कि अब इस वुड का मतलब जो कोनिकल शेप हम लोग होल्ड करने के लिए पेन जो है कोनिकल शेप बनाए हैं, उन कोनिकल शेप को बनने के बाद अब इस वुड का कितना वॉल्यूम होगा, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से समझो कि पहले कुछ न कुछ इस पेन स्टैंड का कोई, या फिर पहले कोई इस लकड़ी का वुड का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, ठीक। अब उसमें पेन होल्ड करने के लिए 4 कोन्स जो कि इस शेप के हैं उसको क्या किया गया है, निकाला गया है। तो अब निकालने के बाद इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये चारों कोनिकल जो है ये डिप्रेशन निकलते नहीं, तो इसका जो वॉल्यूम होता वो L इंटू बी इंटू एच से निकल जाता, क्यूबायड है, ठीक है। लेकिन ये चारों निकले हैं तो इनके और चारों का जो रेडियस है, जो डेप्थ है, वो चारों का सेम है। तो अगर हम एक का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें और चारों का मल्टीप्लाई कर दें, तो उसमें से उसको किस में से घटाएंगे, तो उसको इस पूरे लकड़ी के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बना हुआ पेन स्टैंड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, मेन यही कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है। तो क्वेश्चन में बोला है कि पूरा का पूरा लकड़ी का पेन स्टैंड था या फिर लकड़ी का एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक में 4 कोनिकल डिप्रेशन रिमूव किए गए हैं।
तो 4 कोनिकल डिप्रेशन का वैल्यूम हम लोग अगर इस पूरे लकड़ी के वैल्यूम में से माइनस कर दें तो हमको बचा हुआ जो पेन स्टैंड है उसका वैल्यूम निकल जाएगा। तो हम लोग ये चीज ऐसे कहेंगे कि वैल्यूम ऑफ कोनिकल स्टैंड बोल दो, वुडन स्टैंड इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा वैल्यूम ऑफ क्यूबायड। और क्यूबायड क्या है, वो वुड है, तो आप चाहें तो ब्रैकेट में वुड भी लिख सकते हैं, क्यूबाइडिकल वुड। इसमें से माइनस किसको करना है, तो ये 4 कोनिकल जो है अलग अलग डिप्रेशन है और सभी डिप्रेशन का सेम है रेडियस, सेम डेप्थ है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि 4 इंटू वैल्यूम ऑफ 1 कोनिकल। तो कोनिकल बोल दो या कोन बोल दो, इसको कोन ही बोलेंगे, 4 कोनिकल है तो एक कोन का जो है वैल्यूम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों कोनिकल डिप्रेशन का ये क्या आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा। और इसको हम लोग इस पूरे क्यूबाइडिकल वुड के वैल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो अब हमारा जो है ये पेन स्टैंड का वैल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, यही करने वाले हैं हम लोग। अब वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, माइनस 4 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वैल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला बेटा याद रहना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं तो पूरे हथियार के साथ, जितने आपके फार्मूले हैं वो अपने आप में क्या है, हथियार है। तो आप जब जा रहे हैं पूरे युद्ध स्तर की तैयारी करके जा रहे हैं और पूरे हथियार को लेके जाना है वहां पे। ये नहीं कि साल भर पूरा फार्मूला याद किए और वहां जब पेपर में गए तो कोई फार्मूला याद ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बढ़िया से सेग्रीगेट करके वहां पे जाएं, ताकि जिस चैप्टर का जो क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हों वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो चलिए अब LBH देखिए दिया है, कितना दिया है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, माइनस 4 इंटू 1/3। अब देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू क्या कहीं दी हुई है, तो नहीं दी हुई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 22/7 इंटू रेडियस कितना है, तो रेडियस इसका लेना है तो 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, तो 1.4 सेंटीमीटर। ये हो गया। हाँ, इसमें एक चीज हमेशा आप लोग जितने भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि यूनिट सबका एक बार देख लीजिए कि सारी यूनिट सेम है या फिर अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो उसको पहले आप लोग एक में करके उसके बाद ही सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जितने भी दिए हैं वैल्यू, क्या सबका यूनिट एक ही है, तो 15 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये, 3.5 सेंटीमीटर ये, सारे सेंटीमीटर में ही है, 0.5 और 1.4 सेंटीमीटर। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे, डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड साइड चला जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 15 इंटू 35 माइनस यहाँ पे देखो 7 से इसको 1.4 को कट करोगे, कितनी बार में जाएगा, 0.2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस 5 का स्क्वायर करो, 0.5 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 22 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और डेसिमल लगा तो 2 प्लेस लग जाएगा, तो 0.25 इंटू 0.2। ठीक है, अपॉन में 3। अब 15 में 35 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आसान करना है, कैलकुलेशन को आसान करना है। देखो 25 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब 2 नंबर पे डेसिमल लगा है तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे 22 इंटू 0.2 अपॉन 3। ठीक, अब थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो देखो 525 माइनस 22 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4.4 आएगा अपॉन 3 आएगा। ठीक है, 525 माइनस, अब 4.4 में 3 का डिवाइड करो तो 3 1 जा 3 बचा 1, डेसिमल लगा दिए, कितना हो गया, 3 4 जा 12, 20
तो 3 6 जा 18, 1.46 समथिंग आएगा। अब देखो इसको माइनस कर दो तो 525 पॉइंट लगाना जरूरी है। 1.46 माइनस कर दीजिए तो 6 4 10 और यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट। अब यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 2 5, तो ये आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कीजिए आंसर, देखिए। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करना है बेटा। और बाकी आपका मेंसुरेशन में आपको स्टेप याद रखना है और कैलकुलेशन के लिए जाना है कि कैलकुलेशन जो है कितने आसानी से किया जा सके, और ये चीज होता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे। तो आपको जनरली मेंसुरेशन में ये देखना है कि हम लोग ये वाला पॉइंट जो हम लोग क्या चीज क्या अरेंजमेंट होगा। जैसे कोई भी फिगर दिया है आपको, कोई भी सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड दिया है, तो किसमें से किसको घटाया जाए कि उसका वैल्यूम आ जाए। एरिया रिलेटेड सर्कल में है कि किस एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आएगा। ये सारी चीज, ये अरेंजमेंट आपको समझना है, ठीक है, कि किस में से किसको हम लोग माइनस करेंगे। तो इस चीज को ध्यान देना है। उसके बाद कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना है, तो कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, अरेंजमेंट को समझिए कि किसमें से किसको माइनस करने पे क्या चीज मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, और साथ साथ में आप लोग को फार्मूला ध्यान रख के जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और कोशिश किए जितना भी वीडियो हो सकता था आप लोग के लिए बनाए। और चलिए आगे भी आप लोग के पढ़ाई से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको यहाँ पूरा किया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।